क्या आपने कभी अपने मन में यह प्रश्न उठते हुए महसूस किया है कि क्या मैं सच में साधना शुरू कर सकता हूँ या आगे बढ़ा सकता हूँ बिना किसी जीवित योग्य गुरु के? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए संयोग नहीं है, क्योंकि आज सनातन संसार में हम उस प्रश्न को छूने जा रहे हैं जो इस युग के लाखों साधकों के हृदय में मौन रूप से जल रहा है। और इस वीडियो के पहले ही क्षण में मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये कोई सीधा हाँ या ना नहीं है, बल्कि ये आत्मा, परंपरा और करुणा के बीच का एक अत्यंत सूक्ष्म संवाद है। विशेषकर इस कलयुग में जहाँ सच्चे गुरु दुर्लभ प्रतीत होते हैं और जिज्ञासु साधक असमंजस में भटकता है। परंपरागत रूप से यदि हम शास्त्रों की ओर देखें, चाहे वह उपनिषद हो, तंत्र ग्रंथ हो या महाविद्याओं और उग्र शिव तत्व की साधनाएं, तो गुरु का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि वह सेतु है जो शिष्य को अज्ञान के तट से ज्ञान के तट तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। वे दीक्षा के माध्यम से केवल मंत्र नहीं देते, बल्कि संरक्षण, मर्यादा और दिशा प्रदान करते हैं। विशेषकर तंत्र मार्ग में जहाँ सूक्ष्म शक्तियाँ, मानसिक अवस्थाएं और आंतरिक विक्षेप साधक को भ्रमित या भयभीत कर सकते हैं। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के तंत्र साधना अग्नि के साथ खेलने के समान हो सकती है। लेकिन यहीं पर यह प्रश्न उठता है, यदि गुरु अनिवार्य है, तो फिर वो साधक क्या करे जो सच्चे भाव से खोज में है, परंतु उसे अभी तक कोई जीवित योग्य गुरु नहीं मिला? क्या उसकी यात्रा वही समाप्त हो जाती है? और यहीं पर सनातन परंपरा की सबसे सुंदर बात प्रकट होती है। यह मार्ग कभी भी सच्चे जिज्ञासु के लिए बंद नहीं होता, बल्कि यह उसे तैयारी के चरणों में प्रवेश करने का आमंत्रण देता है। शास्त्र स्वयं कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में शास्त्र ही गुरु होते हैं, और इसलिए पहला कदम है ग्रंथों को केवल पढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें श्रद्धा, विवेक और बौद्धिक ईमानदारी के साथ आत्मसात करना। उपनिषद, गीता, पुराण और प्रमाणिक तंत्र ग्रंथ साधक को ये सिखाते हैं कि क्या करना है और उससे भी अधिक क्या नहीं करना है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है इष्ट देवता। सनातन धर्म में यह केवल एक भावनात्मक चयन नहीं, बल्कि एक जीवित संबंध है, जहाँ उपासना संवाद बन जाती है। और जब साधक नित्य नियम, जप, स्तुति और आचरण के माध्यम से ईश्वर से जुड़ता है, तो वहीं ईश्वर अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में मार्गदर्शन करने लगते हैं। यह मार्गदर्शन कभी अंत प्रेरणा के रूप में, कभी विवेक की स्पष्टता के रूप में और कभी चेतावनी के रूप में प्रकट होता है। तीसरा और अत्यंत आवश्यक आधार है वे मूलभूत सिद्धांत जिन्हें कोई भी गुरु सबसे पहले सिखाता: शुद्ध संकल्प, नियमितता, सेवा, विनम्रता, सत्य और संयम। क्योंकि बिना इन गुणों के कोई भी साधना केवल अहंकार का विस्तार बन जाती है। अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक साधारण युवक की, जो किसी महान आश्रम में नहीं बल्कि एक छोटे शहर में रहता था, नौकरी करता था, परिवार की जिम्मेदारियों में बंधा था, लेकिन भीतर एक तीव्र आकांक्षा थी। वह साधना करना चाहता था, पर गुरु नहीं मिला, और वर्षों तक उसने इसी कमी को अपनी असफलता का कारण माना, जब तक एक दिन उसने ये निर्णय नहीं लिया कि वह प्रतीक्षा को बहाना नहीं बनाएगा। उसने प्रतिदिन शास्त्र पढ़ना शुरू किया, ईष्ट का नाम लिया, अपने आचरण को शुद्ध किया, और धीरे धीरे उसके जीवन में संयोग बदलने लगे। गलत संगति छूट गई, विवेक प्रखर हुआ, भय कम होने लगा, और वर्षों बाद जब वो सबसे कम अपेक्षा कर रहा था, तब जीवन ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जिसने बिना स्वयं को गुरु कहे उसके भीतर के द्वार खोल दिए। और तभी उसे समझ आया कि गुरु पहले बाहर नहीं, भीतर प्रकट हुए थे। और यही वो सत्य है जिसे सनातन परंपरा बार बार दोहराती है। जब शिष्य तैयार होता है, गुरु प्रकट होते हैं, कभी देह रूप में, कभी शब्द रूप में और कभी मौन के भीतर। अब इस विषय के निष्कर्ष में हमें अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए, बिना जीवित गुरु के साधना का आरंभ संभव है, लेकिन उसे कभी भी पूर्ण तंत्र साधना या दीक्षा आधारित मार्ग का विकल्प नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह एक तैयारी काल है, एक शुद्धिकरण काल है, एक आह्वान है, और यही वह चरण है जहाँ साधक अपने भीतर गुरु को आमंत्रित करता है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ
कि इस कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि साधना केवल मंत्रों और अनुष्ठानों से होती है, जबकि सत्य ये है कि साधना पहले जीवन शैली बनती है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे असफलता को स्वीकार करते हैं और कैसे अहंकार को पहचानते हैं, यही आपकी असली साधना है। गुरु का अभाव शून्य नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। क्या आप धैर्य रख सकते हैं? क्या आप दिखावे के बिना साधना कर सकते हैं? क्या आप उस शक्ति के प्रति ईमानदार हैं जिसे आप पुकारते हैं? क्योंकि सनातन नियम अत्यंत सरल और अटल है। जो स्वयं को तैयार करता है, उसके लिए मार्ग स्वयं खुलता है। और अब यदि यह वीडियो आपके भीतर किसी उत्तर, किसी शांति या किसी स्पष्टता का कारण बना है, तो इसे यही मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि आप किस अवस्था में हैं, खोज में, तैयारी में या प्रतीक्षा में। क्योंकि सनातन संसार केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक यात्रा है। और याद रखिए, गुरु दूर नहीं होते, हम तैयार नहीं होते। और जब तैयारी पूर्ण होती है, तो गुरु का प्रकट होना उतना ही स्वाभाविक होता है जितना सूर्य का उगना।